सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट दिखाने वाला हूँ मैकबुक रिपेयर्स के बारे में। तो शाहिद सर कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, अच्छा हूँ, गुड। तो शाहिद सर आज के कंप्लीट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैकबुक रिपेयर्स के बारे में। फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपका ये जो शॉप है गैजेट जोन रिपेयरिंग्स, वो एग्जैक्टली मुंबई में कहाँ पे आता है वो हमें जरा बताना। हमारा जो सेंटर है, सर्विस सेंटर, वो हमारा गोरेगांव वेस्ट में शास्त्री नगर के पास आता है। तो सर अभी आते हैं रिपेयरिंग्स के बारे में। नॉर्मल लैपटॉप्स के रिपेयरिंग बहुत होते हैं, बट मैकबुक रिपेयरिंग के टाइम पे एक बहुत ही ट्रस्टेड पर्सन लगते हैं और जिनको बहुत अच्छा नॉलेज है मैकबुक सर्किट्स के बारे में। बेसिक में मैकबुक रिपेयरिंग्स में क्या क्या चीज इंक्लूडेड रहती है, लाइक रिपेयरिंग्स में फर्स्ट स्टेजेस क्या रहते हैं? पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक चलती है। पहली बात तो ये कि मैकबुक, अगर आपके पास मैकबुक है और आप रिपेयरिंग के लिए देते हो तो आप वहां दो जो ना उसका एक्सपर्ट हो। वरना क्या होता है, कहीं आपने कहीं और दिया है और वो उससे हुआ नहीं, प्रॉब्लम था कुछ और, बट प्रॉब्लम वो कुछ और भी कर देता है, तो उससे आपका डबल खर्चा हो जाता है। एक तो अगर जैसे कि एग्जांपल डेड हो गया, ट्रबल शूटिंग के लिए उसने बैकलाइट आईसी के वहां काम कर दिया, चार्जिंग आईसी भी चेंज करना पड़ता है, वो भी चेंज करना पड़ता है, तो फिर उसका खर्चा बढ़ जाता है, अराउंड 5000-6000 के आसपास चला था। वही अगर डायरेक्टली फर्स्ट टाइम आता, फर्स्ट प्रॉब्लम रहता, तो आपका 3500-4000 के आसपास, 2000 के आसपास डिपेंड करता है प्रॉब्लम के हिसाब से, वो आपका सॉर्ट आउट हो जाता। मेजर इशू मैकबुक में जो होता है ना, वो जो पुराने मैकबुक्स होते थे 2015 तक, उसमें एसएमसी इशू होता है, सिस्टम मैनेजमेंट कंट्रोलर, जो हर एक को इनपुट आउटपुट देता है। तो बेसिकली ज्यादातर प्रॉब्लम ना एसएमसी में ही होती है, उसको रीबॉल या रीफ्लो या चेंज करना पड़ता है। आते सर अभी मदरबोर्ड्स में, मदरबोर्ड्स और डिस्प्लेज में, उसमें अगर देखने जाए सर बेसिक जो इश्यूज रहते हैं तो वो क्या रेंज से स्टार्ट होते हैं सर? चार्जिंग आईसी मिनिमम होता है, जैसे कि ये है, ये A1502 2015 का मॉडल है। कस्टमर बोलता है कि हमारा चार्जिंग लगा रहे बट लाइट नहीं जल रही, ऑन नहीं होता, तो उसमें क्या फर्स्ट डॉटर कार्ड भी खराब होता है। तो एक डॉटर कार्ड होता है जो पावर लेता है 18 वोल्ट्स और 3 वोल्ट्स वापस देता है चार्जर को, जिसकी वजह से लाइट जलती है, ग्रीन एंड ऑरेंज। ये बेसिकली ये भी खराब रहता है, और फिर उसके बाद ट्रबल शूटिंग करने के बाद सब धीरे धीरे मालूम पड़ता है। तो इसमें अगर देखने जाए सर, आप चिप लेवल तक रिपेयरिंग करते हो? हाँ, पूरा चिप लेवल, एक्सेप्ट अगर उसका सीपीयू खराब है तो वो रिपेयर नहीं होता है। चाइना में करने वाले करते हैं, बट इंडिया में नहीं हो पाता है, और वो ऐसा है बेसिकली, चला तो चांद तक, नहीं चला तो कोई बात नहीं, और खर्चा भी डबल। बेसिकली सीपीयू मेरे हिसाब से अगर कोई रिपेयर करना चाहे, ये MD101 का बोर्ड है, इसमें अगर अपने सीपीयू इसका प्रॉब्लम हो गया या पीसीएस जो भी है इसमें प्रॉब्लम आया, तो ये अराउंड 15,000-20,000 के आसपास खर्चा आता है। उतने में मैं आपको 12,000 में दूसरा सेम बोर्ड दे दूंगा 3 महीने वारंटी के साथ। तो उससे अच्छा रिपेयर करके मतलब ही नहीं। अगर सीपीयू किसी का डेड हो गया तो उसको हम रिप्लेस करने ही बोल देते हैं, और 3 मंथ्स का वारंटी। अगर सीपीयू चेंज करते तो उसमें नो वारंटी नो गारंटी। ओके, और अगर सर डिस्प्लेस में आते हैं, डिस्प्लेस भी आप चेंज करते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू डिस्प्लेस और ओल्ड डिस्प्लेस का भी आप देखते हो, तो उसमें कितना एक अप्रॉक्स कॉस्टिंग रहता है? मैकबुक एयर एग्जांपल देता हूं मैं। मैकबुक एयर का अगर किसी को डिस्प्ले खराब हो गया या दब गया, तो हमारे पास ना 3 ऑप्शंस होते हैं, एक यूज्ड, एक न्यू, एक इनर। इनर जैसे कि ये A1989 मॉडल का है, ये इनर डिस्प्ले, ये बॉडी हो गई, ये बॉडी में इसको फिट करा रहता है, जैसे कि क्रैक हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो ये भी चेंज होता है। ये ओरिजिनल होता है, ये चेंज कर सकते हैं। वैसा मैकबुक एयर में भी होता है, तो उसका खर्चा 7,000 के आसपास पड़ता है, ओरिजिनल जाएगा। कोई बोलता है नहीं मुझे पूरा पैनल ही नया चाहिए, ये पूरा ब्रांड न्यू चाहिए पूरा डिस्प्ले के साथ, तो वो मैकबुक एयर का बता रहा हूँ। ये तो हालांकि मेरे हिसाब से A1706 या A1989 का है, वो अपने को 14,000 15,000 डिपेंड करता है मार्केट के हिसाब से, फ्लक्चुएशन के प्राइस यूएस डॉलर के हिसाब से हमें क्या पड़ता है वो हिसाब से। जो नए मॉडल्स है जैसे कि A1989, A2337, A2338, उसके भी डिस्प्लेस होते हैं हमारे पास, वो 28-27,000 के आसपास में पड़ जाते हैं पूरा पैनल के साथ। और अगर कोई कस्टमर बोलता है नहीं यार मेरा इतना खर्चा नहीं करना है, मुझे सिर्फ अंदर वाला डाल दो, बॉडी मेरी है, अगर अच्छी कंडीशन में है तो हम ये उसको प्रीफर करते हैं। ये ओरिजिनल जाता है 17,000 का कॉस्ट पड़ता है फुल। मतलब इसमें अपने को ना एक लेयर भी लगाना पड़ता है, फिर उसका रबर भी लगाना पड़ता है, वो सब खर्चा इंक्लूड होता है फिटिंग के साथ। और सर अभी कैसा है ना, एप्पल के जो पार्ट्स रहते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव रहते हैं। अगर किसी को सस्ते में करके लेना चाहिए तो उसमें आप क्या करते हो? अभी जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, ये आई थिंक A1990 मॉडल है। कस्टमर ना टच बार टूट गया, अब एप्पल वाला पूरा ये टॉप केस रिप्लेस करता है, उसका खर्चा मेरे हिसाब से कुछ 40,000 के आसपास लेता है। कस्टमर के लिए ना हम बस टच बार चेंज कर देते हैं, कस्टमर का पैसा बच जाता है। ये टच बार है, सेम ये टच बार से, इसमें मिक्स्ड है A1989, वो हमें पीछे मॉडल नंबर से समझ में आता है, ओरिजिनल है, ऐसा भी नहीं कॉपी है, ओरिजिनल। सिर्फ टच बार इसमें डालेंगे, 6 से 7,000 का खर्चा कस्टमर का, मतलब 30,000 बच जाएगा। डिपेंड करता है मॉडल के हिसाब से, ये वाले मॉडल का थोड़ा ज्यादा होता है, 10,000 11,000। लो वाले मॉडल का टच बार A1706 का 7,000 6,000 में होता है, तो उसका क्या कस्टमर पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं, बस ये चेंज करो। और बहुत लोगों का सर स्पीकर्स का इशू रहता है, चार्जिंग पोर्ट्स का इशू रहता है, वो उसमें कैसे? हमारे पास पूरे हर एक का चार्जिंग पोर्ट है। 2007 मॉडल से लेके 2020-22 का मॉडल का मेरे को डॉटर कार्ड दो, जिसमें चार्जिंग, जिसको डीसी जैक बोलते हैं, मेरे पास सब अवेलेबल है।
A1708 से लेके 2020 का जो मॉडल 14 इंच आया उसका भी अवेलेबल है। ये अपना है A2337 M1 Air का ही है। वैसे सब हमारे पास पार्ट्स रहते हैं, हमारे पास स्टॉक में रहते हैं। और सर अभी आते हैं पार्ट्स के ऊपर। रिपेयरिंग के टाइम पे जो पार्ट्स रहते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं। आपके पास क्या क्या पार्ट्स अवेलेबल है? मेरे पास ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो सब पार्ट्स है। iMac का पावर सप्लाई भी है, हमारे पास बल्क में रहते हैं। हमसे डीलर भी परचेस करते हैं, वो अपने काम के लिए लॉट में परचेस करते हैं। जैसे कि पावर सप्लाई, ओरिजिनल पावर सप्लाई, ये हमारा हो गया iMac का पावर सप्लाई, ओरिजिनल A1706 A1990 का स्पीकर, ओरिजिनल बोथ लेफ्ट एंड राइट, नॉर्मल पुराने वाले मॉडल्स का स्पीकर। बेसिकली हमारे पास ना सब पार्ट्स रहता है, तो हम पार्ट लेवल में भी पूरा डील करते हैं। हर एक पार्ट आपको मिलेगा। चिप लेवल में भी पूरा, ऐसा नहीं कि आईसी नहीं मिलेगा, हमारे पास हर एक आईसीज होती है विद मॉडल नंबर के साथ। ये जैसे कि A1466 मैकबुक एयर का बैकलाइट आईसी है जिससे डिस्प्ले आता है। ये ना डिस्प्ले के अंदर का ना कनेक्टर होता है, जहां ना कनेक्टर कनेक्ट होता है। जैसे कि ये देखिए, ये मॉडल, ये A1502 मॉडल है। इसका जैसे कि किसी का जल जाता है, ये कनेक्टर भी हम चेंज करते हैं। Okay, ये मतलब कनेक्टर इतना चेंज minute हाँ, changing आप ये करते हैं। कोई नहीं करता है। ये बोलते डिस्प्ले खराब हो गया, कोई खोलता भी नहीं है इसको खोल के अंदर से हम ये भी चेंज करते हैं। ये चेंज करके कस्टमर का बेनिफिट होता है उसमें। Right. डिस्प्ले डालने से अच्छा वो ये काम करेगा 4000 में, उसका 3000 में अगर काम होता है, उसका प्रॉपर रिस्क हमारा रहेगा। उसका काम करके उसका पूरा मतलब आप जो बोलोगे, ये बैकलाइट शीट, ये अपना न्यू कीबोर्ड बैकलाइट 2007 से लेके फिर 2016 में तो बंद कर दिया उन्होंने, बटरफ्लाई कीबोर्ड ला दिया। फिर वापस 2021 में लॉन्च किया उन्होंने सीजर कीबोर्ड, उसमें वापस लगता है। ये भी हमारे पास पूरा ब्रांड न्यू में अवेलेबल रहता है। बाकी पार्ट्स हम यहाँ रखते हैं, नॉर्मल यूज के लिए जो होते हैं हमारे सब में ये होता है। जैसे कि ये पूरे स्पीकर्स के होते हैं। वैसे कि हमारे पास लॉट में रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक दो है, ऐसा कुछ नहीं। आप जो बोलोगे हमारे पास सब अवेलेबल रहेंगे। A2337, A2338, A2179 एकदम ब्रांड न्यू ओरिजिनल, ऐसा भी नहीं यूज्ड एकदम। ये तो केबल्स है, ये ट्रैक पैड्स A2179 ब्रांड न्यू ओरिजिनल। हर एक पार्ट भी अवेलेबल रहता है, पार्ट लेवल में हर एक चीज अवेलेबल रहता है। बेसिकली लॉट में रहता है, ऐसा भी नहीं कि एक दो पीस, कम से कम 30 पीस तो हमारे पास अवेलेबल रहता है एट अ टाइम। और अगर कभी कभी जैसे कि अभी चाइना में बंद था, उनका कुछ फेस्टिवल चलता है फैब में, चाइनीज न्यू ईयर, हाँ, तो उसकी वजह से ना हम लोग ना एक महीना ना शिपमेंट नहीं करते, तो उस टाइम अपने पास थोड़ा कम हो जाता है। बाकी सब हमारे पास अवेलेबल रहता है। और रही बात रिपेयरिंग की, चिप लेवल पूरा रिपेयर करते हैं। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ आया नॉर्मल चेक किया दे दिए, कस्टमर हमसे खुश होके जाता है। तो सर ये तो हो गया सारा रिपेयरिंग्स के बारे में, आप हमें सब कुछ बता दिए रिपेयरिंग्स कैसा होता है, चिप लेवल तक रिपेयरिंग, अपने पार्ट्स भी दिखाए। बट आते हैं अभी प्राइसिंग के ऊपर, क्योंकि मैकबुक रिपेयरिंग कॉस्टली जॉब रहता है। अगर देखने जाए, आप स्टार्ट क्या करते हो? अगर किसी को नॉर्मल रिपेयरिंग करके लेना है या फिर सर्विस करके लेना रहेगा, तो उनका क्या प्राइसिंग रहता है? आपने ना ये जो बात बोली ना, ये सबको खटकता है यार, मैकबुक में ले रहा हूँ तो उसका हाथी को पालने के जैसे बराबर है, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि बैटरी बहुत टाइम से कनेक्टेड रहती है, आदमी यूज नहीं करता है उसको, तो क्या होता है मालूम है, वो फिर ऑन नहीं होता है। वो ना इंटरनली ना कुछ शॉर्ट होता है। बैटरी बस निकालो, थोड़ा टाइम तक रखने का, वापस लगा देंगे। अगर ये प्रॉब्लम कस्टमर लेके आता है, हम वो तो सामने पहले चेक कर लेते, वो हो गया तो फ्री ऑफ कॉस्ट में कर देते। कुछ चीजें होती है जिनको सर्विस करना पड़ता है, पूरा पार्ट खोल के निकालो। जैसे कि एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, कस्टमर ने ये लिया है, ये कीबोर्ड के यहाँ ना मॉइस्चर जम के ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसको बस क्लीन करना रहता है, तो क्लीन कर देते हैं। तो डिपेंड करता है मॉडल, 1000 से 1500 तक के लेते हैं। और अगर जैसे कि किसी का सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग आईसी का प्रॉब्लम है तो 3500 लेते हैं। और अगर 17, 18, 19 वाले जिसमें CD32 वाली आईसी लगती है, चार्जिंग कंट्रोलर जो लगता है, अगर वो प्रॉब्लम है तो हम 6500, 5500 डिपेंड करता है मॉडल के हिसाब से वो लेते हैं। अभी जैसे कि कोई कस्टमर आता है, डेड रहता है उसका लैपटॉप, हालांकि वो डेड के हिसाब से देता है, और वो रिपेयर करने के बाद मालूम पड़ता है यार इसमें तो कीबोर्ड का भी प्रॉब्लम है। अगर हमारे पास वो स्पेयर में पड़ा रहता है तो हम फ्री में डाल के देते हैं, को बोलते भी नहीं है, हम फ्री में डाल के दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास ना लॉट में पड़ा है। हमारे पास ऐसा नहीं कि हमारे पास स्क्रैप की कमी है। आप देखोगे स्क्रैप कितना है, ये देखिए, ये मेरा ये तो डाउन वाला एरिया है, ये बॉडीज हो गई, ये डिस्प्लेज हो गए जो हम यूज्ड में देते हैं। ये स्क्रैप के बोर्ड्स देखो, इसमें से कुछ आईसीज ऐसी होती है जो ना हमें ना नहीं मिलती है, और अगर मिलती भी है तो प्रोग्राम नहीं होती, तो हमें ना बोर्ड से ही निकाल के डालना होता है। तुम कैसे भी डालोगे वो नहीं चलेगा, वो मॉडल का प्रोग्राम होना चाहिए। तो सर आते हैं अभी लास्ट प्राइसिंग के ऊपर, बेसिक लेवल से क्या मैक्स तक आप रिपेयर्स करते हो? डिपेंड करता है क्या है, 2500 से लेके 12000 तक भी जाता है। 12000 तक टॉप मॉडल। बैटरी का उसका प्रॉब्लम है, A1278 का मॉडल है, बेसिकली 3500 से स्टार्ट होता है, 4500, 3500, सब 4500 तक ही होते हैं जो 2015 तक मॉडल है, 5500, 3000 से 5500 के बीच में। और जो अपना ये वाले थोड़े महंगे होते हैं, ये जैसे कि ये अपना है A2337। अगर कोई बैटरी इंडिया में अवेलेबल नहीं ना, वो भी हमारे पास रहते हैं। ये वाले मॉडल्स के जो बैटरीज होते हैं ये थोड़े महंगे आते हैं, 6500, 7500, वारंटी 6 महीना, हर एक का वारंटी 6 महीना। थैंक यू सो मच सर, इतने हमें चीजें बताने के लिए। गाइस अगर आपको मैकबुक रिपेयर करना रहेगा तो आप सर को जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। सर का जो नंबर है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, सर का व्हाट्सएप लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। तो आई होप कि कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको कंप्लीट वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक
टेक केयर एंड ऑल योर विशेस कम ट्रू गाइस। बाय बाय।